Honorable Speaker Sir, I rise to introduce the promotion and regulation of Online Gaming Bill 2025 to be taken into consideration. ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में क्रांति और नियंत्रण दोनों साथ साथ आ रहे हैं। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है और उसे लोकसभा में पास भी कर दिया है। इस बिल का उद्देश्य है कि एक तरफ ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और दूसरी तरफ उन गेम्स पर सख्ती करना जो पैसों के लेन देन के जरिए लोगों को लुभा कर जुए के जाल में फंसाते हैं। आज भारत में गेमिंग इंडस्ट्री लाखों करोड़ रुपए की है। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया बल्कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। लेकिन इसी के साथ कई धोखाधड़ी और लत की समस्याएं भी सामने आई हैं। यही वजह है कि सरकार ने इसे दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है, ई स्पोर्ट्स और रियल मनी गेम्स। सबसे पहले बात करते हैं ई स्पोर्ट्स की। तो ई स्पोर्ट्स वो ऑनलाइन गेम हैं जिन्हें खेलने के लिए पैसे का कोई भी सीधी बाजी नहीं लगानी पड़ती है। इसमें खिलाड़ी केवल खेल का आनंद लेते हैं या पेशेवर टूर्नामेंट्स का हिस्सा बनते हैं। इस श्रेणी में GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI और फ्री फायर जैसे गेम्स आते हैं। इन गेम्स को सरकार न केवल अनुमति दे रही है बल्कि इन्हें प्रोत्साहित भी कर रही है। सरकार का मानना है कि ई स्पोर्ट्स युवा पीढ़ी को कौशल विकास, टीम वर्क और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर देता है। ये एक उभरता हुआ खेल उद्योग है जिसे भविष्य में ओलंपिक्स और अन्य वैश्विक खेल आयोजनों में भी शामिल करने का विचार किया जा रहा है। इसलिए सरकार ने साफ कहा कि ई स्पोर्ट्स की राह में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं डाली जाएगी बल्कि इसे बेहतर नियमन के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। अब आते हैं उस श्रेणी पर जिसने सबसे ज्यादा बहस और विवाद को जन्म दिया है, रियल मनी गेम्स। ये वो गेम हैं जिनमें खिलाड़ी को खेल शुरू करने से पहले या खेलते समय वास्तविक पैसे लगाने पड़ते हैं और जीतने पर कैश के रूप में इनाम मिलता है। इस श्रेणी में रम्मी, फैंटेसी क्रिकेट और लूडो जैसे गेम्स शामिल हैं। ये इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी और हजारों युवाओं को पैसे कमाने का लालच देकर इसमें खींचा जा रहा था। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कई परिवार आर्थिक तंगी, कर्ज और मानसिक तनाव के बोझ तले दब गए हैं। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ये गेम केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है बल्कि ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी का नया चेहरा बन चुका है। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में सरकार ने इस श्रेणी पर सख्त शिकंजा कसने का प्रावधान किया है। अब रियल मनी गेम के जरिए बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से होने वाले लेन देन को रोका जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब बिना उचित अनुमति के कोई भी प्लेटफॉर्म इन खेलों के लिए पैसे का लेन देन नहीं कर सकेगा। इसके अलावा इस तरह के गेम्स के विज्ञापन और प्रचार पर भी पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी है। लंबे समय से देखा जा रहा था कि टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर इन गेम्स के विज्ञापन इस तरह पेश किए जाते थे मानो ये आसानी से अमीर बनाने का रास्ता है। युवा पीढ़ी इन झूठे दावों के चक्कर में अपने मेहनत के पैसे गंवा बैठती थी। अब सरकार ने तय कर दिया है कि ऐसे विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन वाले अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने बिल में एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाने का भी प्रावधान किया है जो ऑनलाइन गेमिंग पर नजर रखेगा। ये प्राधिकरण न केवल नए प्लेटफॉर्म्स को अनुमति देगा बल्कि मौजूदा प्लेटफॉर्म की नियमित जांच भी करेगा। जिन प्लेटफॉर्म्स को अवैध घोषित किया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिल में दंडात्मक प्रावधान भी बेहद सख्त रखे गए हैं। अगर कोई अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। रियल मनी गेम्स के विज्ञापन देने पर भी 2 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा जिन वित्तीय संस्थानों का नाम अवैध लेन देन में सामने आएगा उन्हें भी 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बार बार इस अपराध को करने वालों के लिए और भी कड़े प्रावधान हैं, ज्यादा जुर्माना और लंबी जेल। कुछ मामलों में सजा गैर जमानती भी होगी, यानी आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों में संदिग्ध की संपत्ति जब्त कर सके और बिना वारंट गिरफ्तारी कर सके। इसका उद्देश्य ये है कि ऑनलाइन जुए और अवैध गेमिंग के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। अब सवाल उठता है कि सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है? इसका जवाब गेमिंग सेक्टर के बढ़ते पैमाने में छुपा है। ये सेक्टर हर साल सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देता है। पिछले कुछ समय में भारत में करीब 400 गेमिंग स्टार्टअप शुरू हुए हैं और इस क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश भी आया है। साल 2023 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाया था और 2025 में इसमें जीतने वाली रकम पर 30% टैक्स लगाया जा रहा है। यानी सरकार के लिए ये राजस्व का बड़ा स्रोत है, लेकिन इसके साथ ही ये समाज के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गया था।
रियल मनी गेम्स की लत ने युवाओं को न केवल आर्थिक रूप से बर्बाद किया बल्कि मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और कई बार आत्महत्या जैसी घटनाओं को भी जन्म दिया है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती थी कि वो इस सेक्टर को पूरी तरह खत्म किए बिना केवल उन खेलों पर सख्ती करे जो जुए की श्रेणी में आते हैं। इसी सोच के साथ ये बिल तैयार किया गया है। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, यानी अब प्रोफेशनल गेमर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने और पुरस्कार जीतने के अवसर बढ़ेंगे। यहीं रियल मनी गेम्स को या तो बंद करना पड़ेगा या फिर सख्त नियमों के तहत संचालित करना होगा। कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम भारत को ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में एक संतुलित और जिम्मेदार देश के रूप में स्थापित करेगा। ना तो रचनात्मक और कौशल आधारित गेम्स पर रोक लगेगी और ना ही जुए के नाम पर होने वाला शोषण जारी रहेगा। इस बिल के लागू होने के बाद से उम्मीद की जा रही है कि गेमिंग इंडस्ट्री में पारदर्शिता आएगी। निवेशक भी केवल उन प्लेटफॉर्म में निवेश करेंगे जो कानूनी और सुरक्षित है। वहीं खिलाड़ियों के लिए ये एक तहत का सुरक्षा कवच होगा कि वे बिना किसी धोखाधड़ी के खेल का आनंद ले सके। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इतने बड़े प्रावधानों से स्टार्टअप इकोसिस्टम पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। छोटे डेवलपर्स को डर रहेगा कि कहीं उनके गेम को भी गलत श्रेणी में रखकर बंद कर दिया जाए। इसके लिए जरूरी होगा कि नियामक प्राधिकरण पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से काम करे। कुल मिलाकर ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का एक बड़ा कदम है जो एक तरफ डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेगा और दूसरी तरफ समाज को अवैध ऑनलाइन जुए के जाल से भी बचाएगा। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बिल गेमिंग इंडस्ट्री को किस दिशा में ले जाता है। क्या ई स्पोर्ट्स भारत को अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग मानचित्र पर चमकाने में सफल होगा? क्या रियल मनी गेम्स पर लगाम लगाकर सरकार समाज को एक नई दिशा दे पाएगी? एक ओर ये बिल लाखों युवाओं के सपनों को पंख दे सकता है, वहीं दूसरी ओर उन लोगों के लालच पर भी रोक लगा सकता है जो गेमिंग के नाम पर घर बर्बाद कर रहे थे। इस बिल का प्रभाव आने वाले कुछ महीनों में दिखेगा जब विज्ञापन बंद होंगे, अवैध प्लेटफॉर्म सील हो जाएंगे और केवल वो गेम बचेंगे जो वास्तव में कौशल और मनोरंजन पर आधारित होंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑनलाइन गेमिंग के तहत इस नए युग में भारत नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां गेमिंग केवल खेल होगा, जुआ नहीं। इस तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए प्रशासन प्लस न्यूज के साथ।